निर्मल पीठाधीश्वर के प्रमुख स्वामी ज्ञानदेव जी और वीएचपी के महामंत्री पराडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से 2 दिनों का जो सम्मेलन हुआ उसमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निकलकर सामने आया। मिलिंद सर, आपसे जानना चाहेंगे 2 दिनों का जो सम्मेलन हुआ साधु संतों के साथ, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए और उस पर अब विचार विमर्श करने के बाद अब आगे की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। ऐसा है कि 3-4 विषय बहुत संतों ने चर्चा की और उसके बारे में मार्गदर्शन किया है। एक तो सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति है और मंदिरों का सारा व्यवस्थापन हिंदू समाज के हाथ में आए, तो इसके लिए योग्य कानून लाने का प्रयत्न और पूर्ण देश भर में समाज का जागरण, ये एक बहुत बड़ा विषय हुआ था। इसको लेकर संत प्रवास करेंगे, जागरण करेंगे। दूसरा विषय जो एक आंधी चली है पश्चिमी भोगवाद की, कि जिस कारण से हिंदू परिवार व्यवस्था भी इसमें संकट निर्माण हो रहे, हिंदू संस्कार का क्षरण हो रहा है, तो इसलिए अपने संस्कारों के दृढ़ीकरण के लिए परिवार प्रबोधन, तो अपने संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र में देश भर में सभी पंथ संप्रदाय धर्मधाराओं के संत इसके लिए प्रयत्न करना, हिंदू संस्कारों के दृढ़ीकरण के लिए परिवार प्रबोधन, ये दूसरा विषय लिया गया। उत्तराखंड सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड का एक प्रयत्न प्रारंभ किया है, तो सभी संत उससे बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने उत्तराखंड सरकार को साधुवाद दिया है और यह चर्चा पूर्ण देश भर में चलाकर यह कानून लाना चाहिए देश भर में, यह भी उन्होंने कहा है। और चौथी बात, यानी 1, 2, 3 धर्मांतरण का विषय बता दिया ना मैंने, तो ईसाई मुसलमानों के धर्मांतरण के संबंध में जो षड्यंत्र है उसको रोकने के लिए योग्य कानून और देश भर में प्रवास, गांव-गांव तक प्रवास, दुर्गम क्षेत्रों में प्रवास और समाज का प्रबोधन और सेवा कार्य खड़ा करना, ये सारे विषय उन्होंने तय किए। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। तमाम साधु संत महात्माओं ने कहा इस बात को कि कई सौ करोड़ रुपए धर्मांतरण के लिए, आतंकवाद के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए बाहर से फंडिंग की जा रही है। तो आखिर ये कितनी बड़ी चुनौती होगी धर्मांतरण को रोकना? ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो प्रयत्न किया पिछले कुछ वर्षों में, तो लगभग 12,500 ऐसी संस्थाएं जिनको विदेश से धन आता था और जिसका मिसयूज़ वो धर्मांतरण के लिए करते थे, तो ऐसे लोगों के ऊपर कानून की नकेल कसी गई है और उनके स्रोतों को बंद किया गया है। तो जो आने वाला फंड है उसको बंद करना, यह भी बहुत बड़ा विषय है। तो वो काम कर रहा है क्योंकि ये देश विरोधी काम है, अपने संविधान के विरोध में है। हमारा संविधान गैर कानूनी धर्मांतरण को अनुमति नहीं देता है, तो ये गैर कानूनी काम के लिए विदेश से धन आता है, इसके लिए उसका स्रोत को रोकना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कहेंगे? कुछ साधु संतों ने कहा कि अगर ऐसा है, अगर हम पर ही सब कुछ लागू होता है तो हमारे भी 2-3 बच्चे होने चाहिए। फिर ऐसा है कि ये तो हमारा भी मानना है, जनसंख्या कानून आवश्यक है, मगर इस देश का जो कुछ भी अच्छापन है, इधर की संविधान है, लोकशाही है, जो भी है, डेमोक्रेसी है, सारी बातें हैं, इनकी रक्षा यदि करनी है, यहाँ के संस्कृति की रक्षा करनी है, तो इस देश की बहुमति हिंदू ही होनी चाहिए, बड़ी बहुमति होनी चाहिए और वो हिंदू संगठित होना चाहिए। और इसलिए हर हिंदू के घर में 2-3 बच्चे होने चाहिए, हिंदुओं का आग्रह होना चाहिए, यह आवश्यक है। नुपुर शर्मा को लेकर बहुत विवाद हुआ। अब सड़कों पर एक दूसरा जो समुदाय है वो उतरा, उनकी गिरफ्तारी को लेकर मामला भी मुंबई पुलिस में दर्ज हुआ और उसके खिलाफ पार्टी ने अपनी तरफ से कार्रवाई भी की है। उसके बावजूद बवाल ज़्यादा हो रहा है। साधु संत एक पक्ष ऐसा है जो उनके समर्थन में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ इस पर विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई? पूज्य संतों ने जो ज़्यादा चिंता व्यक्त की है कि एक साजिश लग रही है, पूर्ण देश भर में एक ही समय इतने दंगे होना, 4 दिन में अचानक वो विषय इंटरनेशनल बनना और यहाँ पर आगजनी होना, जुम्मे के नमाज के बाद में लोगों ने पत्थर लेकर निकालना। पूज्य संतों ने तो यह भी पूछा कि भाई धर्मस्थान से बाहर आकर आपको पत्थर उठाने का कैसे क्या मन बन रहा है? तो इसलिए यह साजिश है, ये कौन कर रहा है, इसको धन कौन दे रहा है, इसको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? ऐसे कानून हाथ में लेने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल, अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों बातें एक बार फिर से दोहराई गई हैं, आपने भी कही हैं। शिवलिंग को लेकर, ज्ञानव्यापी को लेकर कई सवाल।
मुस्लिम समुदाय के द्वारा खड़े किए गए, फुवारा तक कहा गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसे मानने के लिए राजी नहीं है। लेकिन जो लड़ाई है आप लोग किस तरह से आगे की लड़ने वाले हैं? देखिए, अभी मामला कानून यानी इसके अंतर्गत है, कोर्ट में प्रविष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की रक्षा का आदेश भी दे दिया है, तो वहाँ शिवलिंग है ये पक्का हो गया। जहाँ शिवलिंग है वहाँ मंदिर है और वो अनेक वर्षों से, इसलिए अनेक वर्षों से वो मंदिर ही हैं। तो अभी कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो देखेंगे, उसके बाद में हम सोचेंगे। अभी जो राम जन्मभूमि का विषय हाथ में लिया है उसको पूर्ण करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। मगर काशी और मथुरा के बारे में जो अभी सारी हलचल प्रारंभ हो गई है तो उसके तरफ ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज की आकांक्षा है, तो ध्यान दे रहे हैं, मगर कोर्ट के निर्णय की राह देख रहे हैं। छोटा सा सवाल, कॉमन सिविल कोड कानून को लेकर जो मुस्लिम समुदाय है या एक पक्ष है या कहें कि देवबंद है, वो मानने को तैयार नहीं है, इसका विरोध करने की बात की जा रही है। क्या लगता है देश के कानून से ऊपर है अगर कानून बनाया जाता है तो? देखिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस देश के जो नागरिक हैं, समझाने का प्रयत्न होगा, कोई किसी को धमका नहीं सकता है, इतना समझ लेना चाहिए। ये मिलिंद पराडे जी जो महामंत्री हैं वीएचपी, इन्होंने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में तमाम जो हरिद्वार में बैठक चली, 2 दिनों का सम्मेलन चला, 250 से ज़्यादा साधु संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, आचार्य सभी पहुँचे। सभी ने देश के अलग अलग मुद्दों को उठाया, उन पर बातचीत की गई, प्रस्ताव रखा गया है। अब उन प्रस्ताव को पारित होने के बाद उन तमाम विषयों पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और देश भर में प्रचार प्रसार किया जाएगा। जो खामियां हैं, जो कमियां हैं और जिस तरह से हिंदू समाज पर अटैक हो रहा है उसको लेकर वीएचपी के साथ तमाम लोग जो हैं वो काम करेंगे। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 हरिद्वार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।